हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनल अकाउंट में जो हिडन एडजस्टमेंट होती है, मतलब क्लियर नहीं कहेंगे कि एडजस्टमेंट है, बट वो हिडन होती है। ओके, आपने बजरंगी भाईजान तो बहुत बार मूवी देखी होगी, लेकिन कभी पचरंगी भाईजान देखा है? ये देखो हमने पचरंगी भाईजान, ठीक है। तो इससे अच्छे हैंड राइटिंग मैं नहीं निकाल सकता। सो फ्रेंड्स, हैंड राइटिंग की तरफ थोड़ा ध्यान मत देना, मेरी तरफ देना जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो। आज हम लोग हिडन एडजस्टमेंट जो होगी फाइनल अकाउंट में वो सीखने वाले हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनल अकाउंट का अगर कोई होगा तो ये हिडन एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स। ओके, अगर ये हिडन एडजस्टमेंट करना आ गया आपको तो बहुत इजी हो जाएगा पूरा फाइनल अकाउंट। और ऑब्वियसली रूल के हिसाब से चलो तो बैलेंस 100% राइट ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वन बाय वन सारे कंसेप्ट वो आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। हम वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक ही देखना, पूरा देखोगे तो मेहंदी की डिजाइन दिखेगी आपको। वन बाय वन जो दिखाना चाहते हो वही देखोगे, मजा आएगा। सैलरी अप टू डेट 28 टू 2019 1,21,000। फ्रेंड्स, सैलरी जो होती है वो हम तो P&L में डेबिट साइड लिखेंगे, क्लियर। तो लिख देते हैं ना, किसकी वेट करते हैं? सैलरी सैलरी 1,21,000 वो हम लोगों ने लिख दी। पर फ्रेंड्स, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें तो 12 महीने होते हैं, हम तो वर्कर को 12 महीने की सैलरी देंगे। बट यहाँ पे तो क्लियर कहा कि सैलरी जो है वो 28 यानी 28 फरवरी 2019 तक ही है, जबकि हमारा ईयर तो खत्म हुआ 31/3/19 को। मींस फरवरी एंड तक सैलरी दी है, मार्च की सैलरी तो अभी बाकी है। मार्च की सैलरी बाकी, तो 1,21,000 जो सैलरी पे की, यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा होगा आपको। 1,21,000 सैलरी जो पे की वो तो यहाँ पे मार्च महीने तक, सॉरी फरवरी तक ही, मार्च का तो बाकी है, एक महीने का बाकी। तो ये जो सैलरी पे की 1,21,000 वो तो 11 महीने की होगी। डिवाइड बाय 11, 1,21 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो 11,000 आएगी सैलरी पर मंथ। एक महीने की 11,000, तो 11 महीने की अगर 1,21,000 होगी फरवरी तक की, तो मार्च महीने की सैलरी जो बाकी है वो हमें पे करनी पड़ेगी। इट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, इट इज अ हिडन एडजस्टमेंट जो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, जो सैलरी है उसी के अंदर प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, पूरा नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 11,000। कैसे है वापस सुनो, 1,21,000 28 फरवरी तक, मार्च की सैलरी बाकी, मतलब 11 महीने की ही पे की, तो 11 महीने से डिवाइड करो, एक महीने की 11,000, तो एक महीने की जो सैलरी 11,000 पे करनी बाकी है, जिसको हम प्लस कर देंगे। तो 1,21 में 11,000 का प्लस करेंगे तो 1,32,000 सैलरी, क्लियर। 11,000 इंटू 12 मंथ करेंगे तो 1,32,000 हमारी सैलरी आ जाएगी, क्लियर। लेकिन एडजस्टमेंट तो दो एंट्री कहता है, तो एक एंट्री अगर P&L में डेबिट साइड तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर ली, बाकी इट इज अवर लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटीज पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,000। ओके, मार्च महीने की सैलरी बाकी। आई होप पहला वाला जो कंसेप्ट होगा आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर। नाउ सेकंड कंसेप्ट की अगर बात करें तो सेकंड कंसेप्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया 20,000, तो बिजनेस में रिस्क है, इसको लो करने के लिए हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो हमारे लिए एक्सपेंस है या तो लॉस है, जो P&L में डेबिट में लिखेंगे, लिख देते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, सिर्फ इंश्योरेंस लिख रहा हूं 20,000, इंश्योरेंस लिख दिया मैंने 20,000। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें ब्रैकेट दिया गया है, दिख रहा होगा आपको, इंक्लूडेड प्रीमियम ऑफ ₹6,000 अप टू 39/2019, मतलब इसमें 6,000 का एक इंश्योरेंस ऐसा छुपा है जिसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, जो इंश्योरेंस खत्म हो रहा है 30/9/2019 को। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा ईयर तो कब का खत्म हो चुका? 31/3/19 को, जबकि एक इंश्योरेंस जो हमने लिया होगा 6,000 का, वो तो अभी भी हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद भी चल रहा है। वाह, ऑटोमेटिकली। 31/3/19 से 30/9/2019, मतलब मार्च महीना चला गया, अप्रैल में, मतलब 4, 5, 5, 6, 7, 8,
ओके, तो यहां से एक 4 से अगर गिनेंगे, एक 4 से, तो चौथा महीना, पांचवा महीना, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 6 मंथ, मतलब 6 मंथ जो है वो तो हमारा एक्स्ट्रा पे किया 6 महीने का, एडवांस प्रीमियम हो गया ना फ्रेंड्स, कितना 6000 पे। और इंश्योरेंस नॉर्मली होगा 12 मंथ, एक साल का। तो एक साल का अगर 6000, तो हमने 6 महीने का एडवांस में पे किया, तो इस साल का नहीं, उसका बेनिफिट तो अगले साल मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो 6000 में 6 महीने का जो हुआ आधा, हाफ, 6 महीने का, तो 3000 इंश्योरेंस तो हमने एक्स्ट्रा पे किया, जो अगले महीने का, इस अगले साल का, इस साल का है नहीं। तो इस साल का प्रॉफिट एग्जैक्ट का फाइन होगा जब इस साल का एक्सपेंस यहां पे लिखेंगे, अगले साल का नहीं। तो 20000 में एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस या तो लिखो प्रीपेड, उसमें 3000 का एक्स्ट्रा है, तो 20000 में से 3000 एक्स्ट्रा है, तो 70000 इंश्योरेंस प्रीमियम है इसी साल का। बाकी का 3000 जो हमने एडवांस पे किया इस महीने का, इस साल का नहीं है, तो एडवांस यानी प्रीपेड, तो एडवांस हमारे हो जाएगा एसेट, एडवांस प्रीमियम, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 हमारे लिए क्या हो गए एक्स्ट्रा, अगले साल के लिए एसेट हो गई। तो अगले साल में 3000 नहीं बढ़ना है, कब तक नहीं बढ़ना है, 30/9/2019 तक, फिर वापस 1/10/2019 को बढ़ेगी 6 महीने, मतलब 12 महीने के लिए। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट करने के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, वरना आपको मजा नहीं आएगा, सोचोगे ये सब क्या हो रहा है सब। Okay, friends. Now, our next concept is 12% bank loan. Okay, बैंक से हमने 12% की लोन ली, तो लोन is our liabilities. So it is recorded in a balance sheet. Balance sheet में liability side bank loan 12% बैंक लोन। अभी बैंक लोन है ना, पे करनी पड़ेगी, सो लायबिलिटीज में लिखा हमने बैंक लोन हमारे पास है 1 लाख, क्रेडिट 1 लाख, अंदर लिखूंगा मैं। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ आफ्टर 12% बैंक लोन, तो 12% आया, तो परसेंटेज क्यों फ्रेंड्स, जब भी परसेंटेज और डेट होगा मींस हायर एडजस्टमेंट। तो अगर 12% बैंक लोन है तो पूरे साल का 1 लाख पे 12%, 1 लाख पे 12%, 12000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया, इंटरेस्ट ऑन अ बैंक लोन पेड 10,000 के, बैंक लोन पे 10,000 इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो लोन लेंगे लायबिलिटी से, तो लायबिलिटीज जो पे करनी उसमें इंटरेस्ट के साथ पे करनी पड़ेगी, वरना बैंक वाले बहुत मारेंगे। सो फ्रेंड्स यहां पे वो पीएनएल में हमारा एक्सपेंस हो गया, सो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 10,000 हमने पे किया, बट 1 लाख पे 12% के हिसाब से तो 12,000 होगा, हमने 10,000 पे किया। ओके, तो हमें एक्स्ट्रा अभी भी पे करना बाकी है, प्लस आउटस्टैंडिंग पे करना बाकी है 2,000, तब जाके 12,000 होगा। ओके, वो नहीं मानेगा, वो लेगा ही लेगा कुछ भी करके। सो एक एंट्री डेबिट तो दूसरी एंट्री क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग लोन। सो इसमें प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करना बाकी है अभी भी 2,000। सो आपको टोटल 1,02,000 रुपए पे करने बाकी है। ओके, विथ इंटरेस्ट। क्लियर? आई होप आप ये कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। सो 1 लाख पे 12% 12,000 पे करना बाकी है, पे किया 10,000, जितना पे करना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग प्लस कर लेंगे और वही लायबिलिटीज में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लीज होल्ड बिल्डिंग। ओके, लीज होल्ड बिल्डिंग मतलब क्या, लीज पे, भाड़े से, कॉन्ट्रैक्ट पे भाड़े से बिल्डिंग को लेना। तो लीज होल्ड बिल्डिंग 5 लाख रुपए, तो बिल्डिंग इट इज अवर एसेट, तो मैं यहां पहले लिखूंगा लीज होल्ड बिल्डिंग, एलएचएस लिख दिया, लीज होल्ड बिल्डिंग 5 लाख रुपीस। ओके, 5 लाख लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रेंड्स। अब ये जो लीज है ब्रैकेट में, लीज एक्सपायर ऑन डेट 31/3/2023, मतलब 31/3/2023 को ये लीज खत्म हो रही है। हमारा अकाउंटिंग ईयर तो कब खत्म हो गया, 31/3/19, मतलब एक साल चला गया, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और 4 साल बाकी है ये लीज को खत्म होने में, और 4 साल बाकी है, वो 4 साल बाकी है वो, और ये 1 साल, 5 साल। यानी फ्रेंड्स ये जो बिल्डिंग हमने 5 लाख रुपए की इस साल भाड़े से ली, जिसका और 4 साल यूज करना बाकी है। वापस सुनो, 31/3/23 को खत्म हो रहा है बिल्डिंग, जबकि हमारा ईयर अभी खत्म हो गया 31/3/19 को, तो वो 19 वाला ईयर, फिर 20, 21, 22, 23, 5 साल।
तो जो लीज होल्ड बिल्डिंग 5 लाख रुपए हमने पे किया, तो ये जो 5 लाख रुपए पे किया हम लोगों ने फ्रेंड्स, वो तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये 1 साल और ये बाकी के 4 साल, 20, 21, 22, 23, तो टोटल 5 लाख पे किया 5 ईयर का, 5 ईयर का। तो 5 लाख को 5 साल में डिवाइड करेंगे इक्वली, तो 1 लाख जो एक्सपेंस है लीज होल्ड बिल्डिंग का, हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे एवरी ईयर 1 लाख। तो जो लीज होल्ड बिल्डिंग है उसमें माइनस रिटर्न ऑफ इस साल का 1 लाख माइनस, तो बाकी का जो 4 लाख हुआ वो अगले साल हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगले 4 साल यूज करेंगे। हर साल 1-1 लाख माइनस करते जाएंगे, 4 साल में वो लीज होल्ड खत्म हो जाएगा। 1 लाख जो लीज होल्ड बिल्डिंग का हमने एक्सपेंस किया, लॉस हुआ, एक्सपेंस है, पीएनएल वेट कर रहा है आपकी डेबिट साइड। सो रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग है, ओके, एलएचबी, यहां पे मैं लिखूंगा 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए और हमारा एक्सपेंस हुआ। फ्रेंड्स आई होप ये लीज होल्ड बिल्डिंग वाला कंसेप्ट भी आपको पता चल गया होगा, ओके। एंड द लास्ट कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट इन अ 12% डिबेंचर ऑफ जीट कंपनी लिमिटेड इज 2 लाख, यानी जीट कंपनी लिमिटेड में हम लोगों ने 12% के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रेंड्स आया इन्वेस्टमेंट की बात, तो हर इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट, सो एसेट हमारा वेट कर रहा है। सो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया? 2 लाख, तो इन्वेस्टमेंट हमने किया 2 लाख। अब इन्वेस्टमेंट में जो 12% आया वो क्या होता है? वेरी गुड, होता है इंटरेस्ट। तो 2 लाख पे 12% इंटरेस्ट होता है, वो हमें मिलेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 लाख पे 12% होगा 24,000। लेकिन नीचे ध्यान से देखो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000, ओके। इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम। सो पीएनएल की क्रेडिट साइड वेट कर रही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पे ऑलरेडी 12,000 हमें दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स 2 लाख पे 12% तो होता है 24,000। 24,000 हमें मिलना चाहिए पीएनएल में क्रेडिट में, बट मिला कितना? 12,000। बहुत नाइंसाफी है, नहीं चलेगा, ये काम हो रहा है भैया, ओके। तो सुनो, 2 लाख पे 12% 24,000 मिलना चाहिए, मिला 12,000, अभी भी 12,000 बाकी, तो प्लस आउटस्टैंडिंग या तो प्लस रिसीवेबल कितना? 12,000, तब मिलेगा ना 24,000। तो 12,000 मिलना बाकी, एक अकाउंट क्रेडिट तो एक अकाउंट डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट में प्लस इंटरेस्ट मिलना बाकी है कितना? 12,000, यानी हमें 2 लाख 12,000 इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये जो एडजस्टमेंट है आपको समझ में आई। तो एडजस्टमेंट में एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी ब्रैकेट होगा, कुछ डेट होगी, कुछ इंफॉर्मेशन होगी, या जब भी ऐसे वाले जो परसेंट आपको दिख रहे हैं ना, तब आपके दिमाग की लाइट झपक झपक होनी चाहिए कि भाई ये आया हाइट एडजस्टमेंट। तो हाइट एडजस्टमेंट आएगा तो आप इस तरह से उसकी ड्यूअल इफेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी है, लेकिन कितनी बार लोग जल्दी जल्दी में हाइट एडजस्टमेंट भूल जाते हैं करना, मतलब करना भूल जाते हैं। आता तो है आपको बट करना भूल जाते हैं। सो ध्यान से, एक एडजस्टमेंट क्लियर बताया होगा, एक एडजस्टमेंट क्लियर नहीं बताया होगा, हाइट एडजस्टमेंट उसको आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, आई होप इस सेशन में आपको हाइट एडजस्टमेंट में मजा आया होगा। अगले सेशन में ऐसे ही मजे लेने के लिए बहुत जल्दी आपका जो फ्रेंड्स है वो हाजिर होने वाला है। तब तक के लिए मैं जीत टेलर आपसे इजाजत चाहता हूं। ये पसंद आया तो लाइक नहीं करोगे चलेगा, शेयर नहीं करोगे चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।